अरशेर बाबकान ईरान का एक हुक्मरान गुजरा है। एक बार हकीम से पूछा कि खाना कितना खाना चाहिए। हकीम साहब ने जवाब दिया कि खाना पाव या 1.5 पाव से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो उसने हकीम से पूछा कि इतने खाने से बंदा कैसे जिंदा रह सकता है, कैसे ताकत हासिल कर सकता है भला। हकीम साहब ने जवाब दिया कि खाना इतना ही इंसान की सेहत के लिए काफ़ी होता है, इसको ताकत देने के लिए काफ़ी होता है। मज़ीद वो हकीम कहता है कि बहुत ज़्यादा खाना खाना इंसान के लिए ऐसे ही है कि वो खाना उसके लिए ताकत का मौजब नहीं बनता बल्कि कमज़ोरी का मौजब बनता है, और खाना उसको नहीं उठाता बल्कि इंसान खाने को उठाए फिरता है। ना सिर्फ वो मैदे की गिरानी का सबब बनता है ज़्यादा खाना, बल्कि इंसान को सुस्त और काहिल भी करता है, और सुस्ती और काहली अल्लाह ताला की याद से गाफिल करती है। इंसान को अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है उसको हासिल करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है अपनी सुस्ती और काहली की वजह से, क्योंकि मंजिल पर वही पहुंचा करते हैं जो चुस्त, चालाक, होशियार और मुस्तैद रहते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले रास्ते पर सफ़र पर गामज़न रहते हैं, रमा दमा रहते हैं, रुकते नहीं, कहीं ठहरते नहीं, कहीं सांस नहीं लेते, बल्कि उनके अगर पाँव भी ज़ख्मी हो जाएं तो वो चलते रहते हैं। और हमेशा इस बात को वो मद्देनज़र रखते हैं कि ज़िंदगी का मकसद रज़ाए इलाही का हुसूल है, इसके बगैर अगर गुज़रे ज़िंदगी तो वो फजूल है। तो नाज़रीन किराम, ज़िंदगी का मकसद ये नहीं कि इंसान यहाँ पर सिर्फ खाता रहे और खाता ही रहे। जो उसके ज़िम्मे उसका फ़र्ज़ था, उसकी जो ड्यूटी थी, जो जिम्मेदारी थी, वो किसने अदा करनी है। इंसान को अल्लाह ताला ने अपना नायब बनाकर भेजा है, अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा है, लेकिन इंसान यहाँ पर हैवानात की तरह खाता रहता है, चरता रहता है, पीता रहता है। उसको कोई परवाह नहीं कि उसके ज़िम्मे कुछ काम भी है, वो कोई वादा भी करके आया है अल्लाह ताला के साथ, लेकिन इस दुनिया में आकर वो सब कुछ भूल जाता है और सिर्फ खाना खाने को ही सब कुछ समझता है कि खाओ पियो ज़िंदा रहो और आगे पता नहीं क्या होना है। लिहाजा इंसान को उतना ही खाना चाहिए जितनी सेहत के लिए खुराक ज़रूरी है। ज़्यादा खाएगा तो सेहत ख़राब होगी, ना सिर्फ सेहत ख़राब होगी बल्कि इंसान की आखिरत भी ख़राब होगी, क्योंकि वो सुस्त होता जाएगा, काहिल होता जाएगा।